गोल है इतना लंबा टूट मेरे सामने। आप योगी और मोदी ये और राहुल गांधी इन तीन को ले आओ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप मोदी, योगी और राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ हम कर रहे हैं। अधिकारियों को डराने वाला चाहिए, काम कराने वाला चाहिए। सांसद निधि एक पत्थर दिखा दो फोटो में, एक हाथ में गाजर से बात है, एक हाथ में एसडीओ से आधे घंटे में लाइट चालू हुई। पावर में बने रहना चाहते हैं, या तो कांग्रेस में मंत्री बनेंगे या भाजपा मंत्री। क्या बोलते हैं हरस सिंह रावत, और उसके साथ निशंक जी भी तो बेटे होते हैं। ये तो सारे बेटे हैं, बेटी एक ही है। बेटी एक ही। बेटी जो 2 बार रिपीट हो गए उनको टिकट नहीं मिलेगी। और आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हमारे साथ जनता कैपिटल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरिद्वार लोकसभा से लोक सांसद के प्रत्याशी भावना पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपको बता दें युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो अवसर पैदा करने वाली बात मैडम हर जगह हम इनके इंटरव्यू में देखते हैं, भाई सीट गोल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जाने मैडम हरिद्वार के जो सांसद हैं रमेश पोखरियाल वो भी ये बात बोल रहे हैं कि वो लगा रहे हैं, उस चीज को लेकर क्या कहना चाहिए? वो झूठ बोलते हैं, झूठ। उनसे पूछो जो सरकार ने जमीन दी है गैंडी खाता में, उसकी पेड़ की परमिशन ला दो भारत सरकार से। इतने पेड़ है उसमें, ऐसी जमीन दी है। आप एनजीटी का की वजह से वो पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो तो झूठा प्रचार करते हैं। मैं तो प्राइवेट बिल्डर ला रही हूँ, अपने प्राइवेट इन्वेस्टर ला रही हूँ। 9 बार में मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। ली मेरिडियन तरह तरह के होटलों में एक दिन तो पूरी रात गाड़ी में सोने को मिला, पूरे होटल फुल थे। कहीं रहने की जगह, क्योंकि घर मैंने मकान किराए पे दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठ बोलते हैं, बस प्रचार करेंगे क्योंकि मेरे मुंह से सुन रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, प्राइवेट सिटकुल यानी कि निजी औद्योगिक क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की पॉलिसी उन्होंने लागू करी है 3-4 महीने पहले, धामी ने उसकी स्थापना करी है और उसमें इन्होंने ऑफर करी है कि 30 एकड़ से ऊपर 100 एकड़ 200 एकड़ आप ले लो और उसको डेवलप करके हमारे पोर्टल को दे दो, हम बेच देंगे। हम भी बेच सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं। आप दावे कर रही हैं, आप कहाँ लगाने जा रही हैं ये तो बताइए जरा सा। मैं तो आपका एक जमीन मैंने फाइनल करी थी, वो जुरासी पुल सोलानी पुल टूटने की वजह से सारा पानी भरा हुआ है। अच्छा। सिटकुल की जमीन में पानी भरा है। हमारी कोई इंडस्ट्रिस्ट आता है तो भाग जाता है। अच्छा। कहता है जी जब तक पुल बनेगा नहीं, वहां पास फेल कर दी जमीन। अब उसी के आगे तुगलकपुर जो सिटकुल ने अभी पास करी है, कहा कि ये पास हो गया नहीं। हाँ, और एक है शाहपुर से आगे 700 बीघा 120 एकड़, और एक पदार्था में हम लोग लेने जा रहे हैं 30 एकड़, और एक खेड़ी गांव में लेने जा रहे हैं। और जहाँ जो सिटकुल ने आइडेंटिफाई कर रखी जमीन जो पास कर रखी है, 4 शुरू दिन से बोल रही हूँ, 4 निजी औद्योगिक क्षेत्र। कितने एकड़ में जमीन ले रहे हैं आप यहाँ पर सिटकुल? देखिए जैसे जैसे जमीन, आजकल जमीन हाईवे में बहुत, मैं इस हाईवे पे जा रही थी, यहाँ पर रोड साइड पे 1 करोड़ का रेट है और पीछे जमीन आता है 35 लाख रुपए। अगर 35 लाख रुपए अगर हम लेंगे तो हमको डेवलप भी करना है, उसको बेचना तो बिकेगा नहीं। तो इस रोड पर तो बहुत मुश्किल है जमीन, तो इसलिए हमें थोड़ा इंटीरियर इलाके जाना है। और इसलिए भी मैं कर रही हूँ जैसे 2 विधानसभा में 1 सिटकुल आ जाए, 2 विधानसभा में 1 सिटकुल आ जाए, ताकि वहाँ के लोगों को लोकल रोजगार की व्यवस्था हो। और बहुत जल्दी, आज 2.5-3 महीना हो गया, इसीलिए मैं गाँव प्रोग्राम नहीं दे पा रही हूँ। और मैं सबको कहना चाहती हूँ, निजी औद्योगिक क्षेत्र, बार बार कह रही हूँ, ये सरकार का नहीं है, ये हमारे निजी औद्योगिक क्षेत्र है जो सरकार को हम देंगे डेवलप करके, और सरकार उस पर इंडस्ट्री लगाई। भाजपा तो घबराई हुई है। आप बताइए, उत्तराखंड की बेटी हो और 10 साल से तुम बैठे हो, आज 22 साल से तुम उत्तराखंड राज्य में कोई काम नहीं कर रहे हो। आप तमाम रुड़की शहर पानी में डूबा हुआ, तमाम जुरासी पुल टूट गया, खटका पुल टूटा हुआ। हरस सिंह रावत, क्या बोलते हैं हरस सिंह रावत, और उसके साथ निशंक जी भी तो बेटे उत्तराखंड। ये तो सारे बेटे हैं, बेटी एक ही है। बेटी एक ही है। और ये जब बेटी तब घर पे दखल देती है जब भाई घर खराब करते हैं। आज मेरे उत्तराखंड को नाश पीट दिया इन्होंने। आप ये बताओ, हरक सिंह जी से पूछिए, हमेशा पावर में बने रहना चाहते हैं, या तो कांग्रेस में मंत्री बनेंगे या भाजपा में मंत्री बनेंगे। और हमेशा इनको नेताओं को अपनी पड़ी रहती है, जनता की कोई लेना देना नहीं है। आज क्षेत्र में आके क्यों नहीं पुलों पर खड़े होते हैं, आज क्यों नहीं ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्यों नहीं मुआवजा दिलाते हैं, क्यों नहीं जिनके घर टूट गए उनको मुआवजा देते हैं, क्यों नहीं भारत सरकार से कहते कि भाई इन किसानों को। केंद्र भाजपा की सरकार, राज्य भाजपा सरकार लगातार जनता के लिए काम हो रहे हैं, आप क्या करोगी? आप ही बताओ। देखो ऐसा है, निशंक जी तो सरकार के कामों को अपना काम गिनाते हैं। आप मुझे निशंक जी ये बताओ, आपने 10 वर्ष से कितने करोड़ की आपकी सांसद निधि, एक पत्थर दिखा दो फोटो में, वीडियो में कि मैंने यहाँ पत्थर लगाया तो मान जाऊंगी आपको। मैं पूरे लोकसभा घूम रही हूँ, एक इनका सांसद निधि का पत्थर नहीं है। क्या आपने किया? मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, राहुल गांधी भगोड़ है
इतना लंबा टून में कहते हैं भगोड़ू है। अरे बताओ, भगोड़ू तो अभी मैं तुम्हें बनाऊंगी, रुक जाओ। तुम लोग ऐसे भागोगे, पहाड़ भागोगे टिकट। हाँ, राहुल गांधी से कहते हैं यहाँ आ जाओ चुनाव लड़ने। राहुल गांधी को क्या जरूरत है यहाँ आने की? उसके पास दो वायनाड है, आपके क्या कहते हैं रायबरेली अपनी सीट है, तो उनको यहाँ बुला रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको तो पहले टिकट मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो आप जीत लेंगे नहीं। टिकट किसको नहीं मिल रही? निशंक जी को। यहाँ से आपने फाइनल कर दिया टिकट नहीं मिल रही? मैंने सुना है, भाजपा वाले कहते हैं हाईकमान का है इसमें, तो सुनने को तो जनता कहती है, सुनने में तो कहती है भावना पांडे तो बोलती रहती है भावना पांडे काम तो है नहीं कुछ करने के लिए। अच्छा, वो तो आपको सबको पता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मैं जनता से पूछो, हर जगह ऐसे भादों की धूप में, इतने बारिश में, आप लोग ने भी मेरे साथ चल के प्रोग्राम किए, पसीने खाए हैं, हर जगह मैं पहुंच रही हूँ। यही तो काम चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? पुलिस को फोन कर दो और पुल बनवा दो, कोई टूटा है रास्ता, सुनो पूरी बात करने दो आप। और जनता को चाहिए ट्रांसफार्मर लग जाए। अभी गादारोड़ा में फोन आया रात को 8 बजे, जी हमारी 5 बजे से लाइट गई है, 8 गांव भी परेशान थे। एक हाथ में गादारोड़ा वाले से बात है, एक हाथ में एसडीओ से, आधे घंटे में लाइट चालू हुई है, 7 गांव की लाइट चालू करी है। ऐसी बिजौली में खंबे लगाए, ऐसी भगवानपुर चंद्रपुर में ट्रांसफार्मर लगाया, ऐसी बूढ़ाडी में ट्रांसफार्मर, ऐसी आपका लंडोरा मार्केट में ट्रांसफार्मर। अरे मैं कोई सांसद थोड़ी हूँ, न मैं विधायक हूँ, मैं तो सिर्फ नेता। अधिकारी डरते हैं, हड़का के कहती हूँ कि तुम्हें तनख्वाह देते हैं कर्जा लेकर, तो अधिकारी डरते तब काम कर रहे हैं। अधिकारियों को डराने वाला चाहिए, काम कराने वाला चाहिए। ये नेताओं से डरते नहीं, क्यों डरेंगे इनसे? ये कमीशन खाते हैं 30%, तो इसलिए अधिकारी इनको सीधे लेते, इसलिए नहीं डरते इनसे। और आपने बोला कि निशंक का टिकट कटेगा, आपने किस बेस पे बोला? और यहाँ टिकट कटेगा तो किसको दे रही है भाजपा? चलो ये बता दो फिर। अगर आप देखिए, या तो एक किसी महाराज को देंगे, और महाराज जी तो आएंगे, मैं तो पहले दिन ही उनसे आशीर्वाद लेने चली जाऊंगी। महाराज जी अब ये सीट जीतने दो मुझे, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, आप भगवान का नाम लो। नाम भी खोल दो मैडम महाराज जी का नाम मैंने थोड़ी, हाँ। मैं हाईकमान के उसमें थोड़ी हूँ, इनके टिकट फाइनल। भाई लोग कहते हैं भाई पांडे की तो ऊंची पहुंच है, कांग्रेस भी सेटिंग है इनकी और भाजपा भी सेटिंग तकड़ी है इनकी। देखिए ऐसा है, ये लाएंगे तो किसी महाराज जी को लाएंगे, ये हिंदुओं के नाम पर पोलराइज करेंगे, और इसलिए मोदी जी घर घर मोदी कहेंगे, क्योंकि निशंक की रिपोर्ट मुझे लग रहा है ठीक नहीं जा रही है। क्योंकि लोग कह रहे हैं 10 साल से काम नहीं किया, तो निशंक जी की शायद टिकट करती। अभी आपने लड्डा जी को भी सुना होगा, जो 2 बार रिपीट हो गए, उनको टिकट नहीं मिलेगी। और इसी तरह कांग्रेस में हरीश रावत ने खड़े कर दिया हाथ, हरीश रावत जी को प्रभारी बना रहे उत्तर प्रदेश का। क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो अपनी जगह प्रभारी बना रही है, तो उनका तो चुनाव लड़ना, हड़क सिंह आएंगे या कोई और आएगा। तो मैंने कहा मेरे सामने आप योगी और मोदी, ये और राहुल गांधी, इन 3 को ले आओ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप मोदी, योगी और राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगी आप? हाँ, नहीं, उनसे टक्कर हो सकती है। टक्कर? हाँ, मतलब वो मेरे से बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं। बाकी मेरे उत्तराखंड का कोई नेता सा नहीं जो सब मेरे सामने टिक जाएगा। उत्तराखंड की समस्त जनता को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हरिद्वार लोकसभा के समस्त भाइयों को, और जिसमें समस्त पार्टियों के नेता भी हैं जो मेरे भाई हैं, और जो मेरे भी कार्यकर्ता हैं, और जो मेरे भी भाई हैं, जितने भी भाई बहन हैं इस उत्तराखंड हरिद्वार लोकसभा के अंदर, सबको मेरी ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।